नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत महावीर मंदिर पहुंच गया और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। कई बार ऐसी तस्वीरें निशांत को लेकर के सामने आई है जब वो मंदिरों में गए हैं, वहां पर पूजा अर्चना की है। और जो खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी पटना महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा के साथ रुद्राभिषेक में भी शामिल हुए। निशांत कुमार के साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे जो रुद्राभिषेक पूजा में शामिल हुए। बता दें कि निशांत कुमार का आज जन्मदिन है और वे 44 साल के हो गए हैं। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे शिवलिंग के पास माथा टेके हुए निशांत दिखाई दे रहे हैं। रुद्राभिषेक की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 44 साल के निशांत हो गए हैं। आज उनका बर्थडे है और इस बर्थडे के मौके पर सीधे वो महावीर मंदिर पहुंच गए और महावीर मंदिर में स्थित जो यह शिवलिंग है वहां वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आध्यात्म की बात करते हुए निशांत दिखाई देते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का जब जन्मदिन हो तो जाहिर सी बात है कि उत्सव भी होना ही है। और ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो भी काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने निशांत के लिए पूरा जो केक का अरेंजमेंट है वो किया था और निशांत कुमार यहाँ पर केक काटते हुए दिखाई दिए। बता दें कि इस मौके पर एक तरफ वे भगवान के दरबार में पहुंचे तो दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में केक काटा और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनके राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार के बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट में चुनाव लड़ने की मांग की है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का 44वां जन्मदिन है और जेडीयू दफ्तर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बाकायदा केक मंगाया है और उस केक को काटने की तैयारी है। निशांत कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगातार नारे भी लग रहे हैं और हाथों में बैनर पोस्टर, देखिए हाथों में पोस्टर लगा हुआ। कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत, यानी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत कुमार चुनाव लड़े और इसको लेकर वो अपने हाथों में पोस्टर भी लगा रखे हुए हैं और केक काटने की भी तैयारी है। और इस वक्त जन्मदिन के मौके पर केक भी काटा जा रहा है और इस केक की खासियत देखिए, इंजीनियर निशांत, जेडीयू का चुनाव चिन्ह और केक पर उनका नाम। और इस वक्त निशांत कुमार का केक काटा, जन्मदिन का केक काटा गया और निशांत कुमार की तस्वीर को केक खिलाया जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प है। निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए इसके पहले भी जेडीयू के कई नेताओं ने मांग की है और आज जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ता भी उनके राजनीति में आने की मांग कर रहे हैं। क्या है आज, क्या मौका तो आज निशांत का जन्मदिन का है, लेकिन ये जो हाथों में बैनर पोस्टर रखे इसका मतलब क्या है? देखिए, आज हम लोग के बड़े भैया निशांत भैया का जन्मदिन है। हम लोग आज जदयू कार्यालय में मना रहे हैं बहुत धूमधाम से और हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बर्थडे गिफ्ट का रिटर्न में आप चुनाव लड़िए। पूरा कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप चुनाव लड़िए। पूरा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। केक खिलाया सर? हाँ, अपने निशांत जी को हम लोग केक खिलाया है जन्मदिन के अवसर पर और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, जनता दल यू के कार्यकर्ता, युवा, सब समाज के लोग मांग करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अगला उत्तराधिकारी हमारे निशांत कुमार जी को घोषणा किया जाए। निशांत कुमार जिंदाबाद। सुशील कुमार सुनील। अपना नाम बताइए और केक खिलाकर क्या डिमांड कर रहे हैं? अभय पटेल नाम हुआ मेरा। हम तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार वासी जो हैं चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार आएंगे और आना ही चाहिए। बिल्कुल, तो निशांत कुमार को आना चाहिए। और क्या डिमांड है? हम लोग का एक ही डिमांड है, निशांत कुमार जल्द से जल्द हम लोग के बीच आए, राजनीतिक में एक्टिव मोड में आ जाएं। क्या नाम है आपका? चंदन पटेल। चंदन पटेल। ये हाथों में कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत, तो आपको लगता है कि निशांत आएंगे राजनीति में? निश्चित आएंगे। निशांत कुमार को हम लोग आगे देखना चाहते हैं कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी बन के सामने आए और चुनाव लड़े। मैं अमरनाथ प्रसाद, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, पूर्वी चंपारण। ठीक है, केक खिला दिया आपने? जी जी जी। तो केक खिलाकर क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और पूरे बिहार की जदयू कार्यकर्ताओं की मांग है
कि जो नीतीश कुमार का जो विचारधारा है, जो पद चिन्ह है, उन पद चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए तो ये देखिए, राजनीति में आए। तो लगातार कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार राजनीति में, और कई कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी निशांत को बनाया जाए। और इस वक्त जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बेहद दिलचस्प। निशांत कुमार के 44वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सिर्फ केक काटा, बल्कि निशांत से राजनीति में आने का आग्रह भी कर चुनाव लड़ने का भी आग्रह किया है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मुतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना में जल्द ही मेट्रो के दरवाजे खुलने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी ये पूरे बिहार वासियों के लिए है, क्योंकि जो पहली रैक है वो पटना डिपो पहुंच चुकी है। यानी कि 15 अगस्त से शुरुआत पटना मेट्रो की हो रही है। बता दें कि मेट्रो की रैक पटना के डिपो पहुंची। 74 चक्कों वाले इस खास रैक में इसको पुणे से पटना सड़क मार्ग द्वारा लाया गया। सुबह तकरीबन 3 बजे पटना मेट्रो की 3 बोगियां डिपो में पहुंच गई है। पटना मेट्रो की अगर बात करें तो प्रत्येक ट्रेन में सेट में 3 कोच हैं, जिनमें लगभग 900 यात्रियों के बैठने और खड़े होने की व्यवस्था होगी। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में 15 अगस्त से मेट्रो का परिचालन शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पटना डिपो से मेट्रो ट्रेन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना मेट्रो परियोजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मेट्रो के किराए पर मंगाई गई 3 कोच यानी पहली ट्रेन पटना पहुंच गई है, और इस ट्रेन को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो डिपो है वहां पर एक विशेष प्रकार के ट्रेलर से लाया गया है, और अब इसको उतारने की तैयारी जो है वो शुरू की गई है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी और कर्मचारी इसको ट्रैक पर उतारने के लिए अब योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक इसको ट्रैक पर उतारा नहीं गया है। यह ट्रेन विशेष हाइड्रोलिक ट्रेलर पर लाया गया है, जो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर में दाखिल हुआ। बिहार सरकार ने 15 जुलाई को पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर पर परिचालन के लिए पुणे मेट्रो से 3 कोच ट्रेन किराए पर लेने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। इसके लिए तकरीबन 21.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। ट्रेन का परिचालन कॉरिडोर 2 के एलिवेटेड हिस्सा पर होना है। ISBT 0 माइल भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन तक चलने वाले इस रूट को प्रायोरिटी कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6.2 किलोमीटर है। नगर विकास मंत्री लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं और वो यहाँ पर मुआयना करने भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो ठीक हमारे सामने जो एक विशेष हाइड्रोलिक वैन है, 3 वैन पर इसको लाया गया है, और देखना होगा कब तक इसको ट्रैक पर लाकर, चूँकि 15 अगस्त जो है वो तारीख मुकर्रर की गई है जब मेट्रो का जो परिचालन है वो शुरू कर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं सुकून देने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां पटना एसएसपी सीएम आवास पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मुलाकात करके वो बाहर निकल चुके हैं। 10 मिनट तक वो सीएम आवास में ही मौजूद रहे। तो देखिए, एक बड़ी जो हलचल है वो देखने को मिली है। पुलिस महकमे में पटना एसएसपी सीएम आवास पहुंचते हैं, करीब 10 मिनट तक वो वहां से रुकते हैं और उसके बाद से वो निकलते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पारस अस्पताल में हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके मद्देनजर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तरफ से निर्देश दिए जाते रहे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जब सवाल खड़े हुए तो यही कहा गया कि पुलिसिंग सिस्टम जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है। अब गिरफ्तारी भी सभी अपराधियों की इस कांड को लेकर के हो चुकी है। और देखिए, ये जो बैठक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब भी ऐसे क्राइम होते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद संजीदा भी दिखाई देते हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, सीएम आवास से पटना एसएसपी निकले हैं, क्या बातचीत हुई होगी? देखिए, क्या बातचीत हुई है तो साफ अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन पटना के एसएसपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। लगभग 10 मिनट तक अंदर है और उसके 10 मिनट के बाद वो बाहर निकले हैं। और लगातार ये हम कोशिश कर रहे हैं जाने की कि मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे पटना के एसएसपी तो क्या बातचीत हुई। लेकिन देखिए, हाल के दिनों में जो पटना में कई आपराधिक घटनाएं घटी हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच में पटना एसएसपी सीएम आवास पहुंचते हैं, 10 मिनट तक रहते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कुछ बातचीत हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसी बैठक हुई होती अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो बिहार के डीजीपी से 6 वरीय अधिकारी बरसते कि सिर्फ पटना एसएसपी का सीएम हाउस आना और 10 मिनट के बाद फिर बाहर निकलना,
क्या संकेत देता है ये फिलहाल साफ साफ नहीं है, लेकिन ये साफ है कि 10 मिनट के आसपास पटना के एसएसपी पहुंचे थे और फिलहाल जो पटना में जो आपराधिक घटनाएं घटी और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की तरफ से पे सवाल खड़े किए गए, उसे लेकर ये महत्वपूर्ण होता है। एक बात और भी कि कल विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है पटना पुलिस को और बिहार पुलिस को, तो जो कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ा छाने वाला है बिहार विधानसभा में। तो इन तमाम गहमा-गहमी के बीच में पटना के एसएसपी लगभग 10 मिनट के आसपास एक अन्य मार्ग में रहे थे और उसके बाद फिर वो बाहर निकले। तो लगातार हमारी कोशिश है कि ये बात की जानकारी लेने बिल्कुल पटना के एसएसपी अंदर गए और क्या कुछ बातचीत हुई। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, आनंद। और देखिए, कटिहार के कुर्सेला प्रखंड की अगर बात करें तो यहाँ के लोग लगातार कटाव झेलने को मजबूर है। गंगा और कोसी, इन दोनों नदियों का जो कटाव है वो अब कहर बरपा रहा है। कई किलोमीटर की जो जमीन है वो गंगा और कोसी में लगातार समा रही है और लोग दहशत में हैं। आलम यह है कि हर दिन कई किलोमीटर तक जमीन इन नदियों में समा रही है। ऐसे में लोग दहशत में हैं। लोग नदी के पास मचान बनाकर दिन रात निगरानी कर रहे हैं ताकि कटाव की विकराल स्थिति पर तुरंत गांव तक सूचना पहुंचाई जा सके। गंगा और कोसी नदी के कटाव से लगभग 25,000 की आबादी पर संकट मंडराने लगा है। ग्रामीणों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार के कुर्सेला के खेरिया ये गंगा और कोसी का संगम स्थल है और फिलहाल इसका जो कटाव के कहर का था पूरे गांव के लोगों को परेशान करके रखा है। लगभग 25,000 की आबादी इस इलाके में है और लोग मजबूरन इसी तरह दिन रात इस मचान में रात जग्गा कर रहे हैं और दिन में भी इसी तरह रह रहे हैं ताकि अगर कटाव प्रखर रूप धरे तो ग्रामीणों तक खबर पहुंचाया जा सके। जरा बात कर लेते हैं कितना परेशान है, कितना परेशान है आप लोग? हम लोग तो आज 10-15 दिन से परेशान में हैं, जगे हुए रहते हैं रात में। क्या होता है, कितना कट रहा है? कट रहा है, डर लगता है कि अब तो गांव में पहुंचेगा नहीं। क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी है चूँकि अब 25,000 आबादी है। इस गंगा और कोसी के किनारे किनारे जो है 3 पंचायत पड़ता है। एक आपको जरलाही पंचायत पड़ता है, ये दक्षिणी मुरादपुर है, एक पूर्वी मुरादपुर है। लगभग 25,000 जो आबादी है और रात भर जो है आपको जैसे ग्रामीणों ने बताया, हम कल भी आए थे यहाँ, जब देखे तो लोग बोला कि हम लोग रात भर यहाँ पर जो है मचान पे रहते हैं। कोई न कोई गांव का 10 आदमी यहाँ रहता है कि जब कटाव और वेग से होने लगेगा तो हम लोग आवाज़ देंगे कि गांव खाली हो जाएगा। कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं? ग्रामीण के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर लोग यहीं मचान पे हम लोग बसेरा डाल करके बैठते हैं ताकि यहाँ से निगरानी रखी जा सके कि कब पानी टूट जाएगा, कब यहाँ से और कटाव की स्थिति बढ़ जाएगी। लोग हैं परेशान है। आपको फिर तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बड़ी आबादी वाले गांव हैं और ये कटाव स्थल से महज कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में अब खेत पहले ही कट चुका था जिससे लोग परेशान हैं। अब जो लोगों के आशियाने पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान किया जाए ताकि बड़ी आबादी इस खतरे से निजात मिल सके। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार, कुर्सेला। मुंगेर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है और ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके, जो तटीय इलाके हैं, जो तटीय गांव है, वहां पर खास करके जो कटाव का खतरा है वो मंडरा रहा है। बता दें कि वार्निंग लेवल 38.33 मीटर तक ये जलस्तर पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से 39.33 मीटर से 1 मीटर नीचे बह रहा है। गंगा के तटवर्ती इलाकों में अभी से कटाव का खतरा मंडराने लगा है। धरहरा प्रखंड के हेमजापुर वार्ड नंबर 12 में कटाव की स्थिति भयावह है। ग्रामीण रातों को जागकर कटाव की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन स्थिति को गंभीरता से लेकर कहा कि यहां जल्द ही कटाव रोधी काम को करवाया जाएगा। और देखिए, भागलपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बीच कई जगहों पर जलमग्न की स्थिति बन गई है। जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि उनके बाहर आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है और बिहार में कई जो नदियाँ हैं वो उफान पर है। बता दें कि बारिश ने स्मार्ट सिटी भागलपुर की पोल भी खोल कर रख दी है। दक्षिणी क्षेत्र स्थित सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय में 2 फीट तक पानी प्रवेश कर गया है। वहीं आज सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए छात्र भी पहुंचे हुए हैं। छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो सड़क पर पानी से निकलकर किसी तरह केंद्र पर पहुंचे, लेकिन यहां भी स्कूल के कैंपस और रूम तक में पानी है। बाहर से आए परीक्षार्थी स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष ने।
देर रात से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और देख सकते हैं कि रात से ही पानी जो है लगातार बरस रही है। अभी हम हैं SM बालिका उच्च विद्यालय में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल में कितना पानी भर गया है। 2 फीट से ऊपर पानी जो है पूरे स्कूल में है। कई कमरों में यहाँ पर जो है पानी घुस चुका है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो है छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्हें काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बारिश से इतना हो रहा है से जाने का। देखिए पानी कितना लगे हुए हैं, टेम्पू वाले आ रहे, टेम्पू पलट जा रहे, किस तरह से टेम्पू वाला भी तैयार नहीं हो रहा स्टेशन से। हाँ, पैदल आना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ? दुर्गेश कुमार। कितना परेशानी है? मैं बोलना पहले ये तो चाहता हूँ, क्या जो मैं यहाँ आया हूँ पहला बार, लेकिन ये जो आया हूँ मैं याद रखने की लायक है। जो मैं पहला बार भागलपुर आया और ये देखा, और गांव वाले जो आ रहे थे उन्होंने बोला जो ये स्मार्ट सिटी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि क्या स्मार्ट सिटी आपकी है जो जिसमें पानी है इतना, और रिक्शा वाला आने के लिए तैयार नहीं है, और स्टूडेंट को, और ये देखिए पूरा कॉकरोच देखिए पूरा ये है। और उसके बाद मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगा, ये कॉलेज में, यहाँ मैंने इस कॉलेज में नहीं एक और कॉलेज में गया, वहाँ पे पूरा ठेवना में भर पानी है। बहुत दिक्कत है, और रिक्शा वाले ने आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो क्यों आएंगे भाई? क्या नाम हुआ? अभिनव कुमार मेरा नाम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मानसून सक्रिय हुआ है रात से और पूरे स्मार्ट सिटी का हाल जो है वो बदहाल हो चुका है। सड़कों पर भी जो है 2 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। वहीं स्कूल जो है उसमें आप देख सकते हैं कि पानी पूरा भर चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो है जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। और जो प्रेस रिलीज है वो भी पटना पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। और इस प्रेस रिलीज जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस प्रेस रिलीज में कई बातें हैं। तो देखिए पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और बताया कि 4 अभियुक्तों को इस मामले से जुड़े हुए हमने हिरासत में लिया हुआ है। तो देखिए इस बीच बड़ी खबर चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर के सामने आ रही है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो मुख्य अभियुक्त है इसमें बादशाह, उसको हिरासत में लिया गया है। तो पूरी जानकारी दी गई। पुलिस का पहला आधिकारिक खुलासा प्रेस रिलीज के जरिए दिया गया। पटना पुलिस का आधिकारिक बयान ये सामने आया है कि 4 अभियुक्त हिरासत में हैं। तौसीफ का भाई निशु खान भी हिरासत में ले लिया गया, जिससे पूछताछ की गई है। बता दें कि कहा यह गया है कि कार्रवाई में कोलकाता पुलिस और कोलकाता STF के सहयोग से मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को कोलकाता से हिरासत में लिया गया है। साथ ही निशु खान सहित अन्य 2 को भी हिरासत में लिया गया है। ये भी पुलिस ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक पूछताछ में यह फैक्ट सामने आया है कि निशु खान के आवास पर ही इस हत्या की साजिश रची गई थी और घटना को अंजाम मुख्य रूप से तौसीफ उर्फ बादशाह द्वारा दिया गया है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, जो प्रेस रिलीज है आधिकारिक तौर से वो सामने आ चुकी है, क्या इसमें मुख्य बातें हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मर्डर कॉन्स्पिरेसी को और मर्डर की घटना को अंजाम देने वाला जो सबसे आगे जो शूटर चल रहा था, जिसका CCTV फुटेज में पिक्चर भी आया था, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी पटना पुलिस बता रही है कि तौसीफ उर्फ बादशाह जो है वो अब पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा जो उसका सहयोगी है और जो उसका कजन बताया जा रहा है, जिसका समनपुरा में आवास है, निशु खान, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। यानी अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि पटना पुलिस कर रही है। आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि आई है सामने, लेकिन साथ ही पटना पुलिस मान रही है कि इस मामले में अनसंदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। यानी अनसंदिग्ध भी पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। तो देखना होगा जब आधिकारिक तौर पे और खुलासा जब पुलिस करेगी इस पूरे मामले का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो नंबर ऑफ अरेस्टिंग जो है वो कितना जाता है। लेकिन फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि पटना पुलिस ने कर दी है। और जो मेन शूटर है तौसीफ उर्फ जो बादशाह है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसका सहयोगी भी निशु खान भी गिरफ्तार हो गया है। कॉन्स्पिरेसी समनपुरा स्थित निशु खान के आवास पर रची गई थी। तमाम जो गुत्थियां हैं और तमाम जो खबरें चल रही थी, धीरे धीरे उसकी पुष्टि होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, हमने जो खबर चलाई थी और न्यूज़ 18 ने जो खबर बताई थी उसकी ही पुष्टि, उस पर ही जो आधिकारिक मुहर है अब पुलिस ने भी लगाई है। हमारी खबर पर मुहर लगी है फिर से।
जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तौसीफ उर्फ बादशाह की गिरफ्तारी की खबर चलाई, नीतू खान की गिरफ्तारी की खबर चलाई, उसकी पुष्टि हो गई। 2 अन्य लोगों के नाम का पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जब उनका नाम सामने आएगा तो वो नाम देखना होगा कि कौन है। कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वही सारी खबरें जो न्यूज 18 पर चली है, उन पर पटना पुलिस के आधिकारिक बयान से एक बार फिर से उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। जी इसमें एक और बात का जिक्र किया गया है कि जो बाकी हिरासत में लिए गए लोग हैं उनको अब पटना लाने की कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें कितना वक्त लगेगा, क्या पुलिस करेगी? देखिए, जो सोर्सेस हैं, जो मेरी बातचीत हुई है उसके अनुसार अभी उनसे पूछताछ चल रही है। कोलकाता में 24 घंटे का वक्त होता है, तो वहाँ पे एसटीएफ की टीम अभी पूछताछ कर रही है और संभवतः थोड़ी देर में वहाँ से लेकर वो निकलेगी। और पूछताछ में एक अहम जानकारी ये सामने आई है कि बिहार के ही एक जेल से किसी ने इस पूरे मामले में सुपारी दी है, और सुपारी की रकम, जो सोर्स है वो फिलहाल बता रहे हैं कि सुपारी की रकम काफी अधिक है। देखना होगा यह रकम कितना जाता है, लेकिन जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए तक की बात कही जा रही है। हालांकि ये आधिकारिक बयान अभी नहीं आया इस बारे में। जैसे ही जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इंट्रोगेशन चलेगा, तो इस बारे में भी पुष्टि होगी। लेकिन तौसीफ ने कई अहम जानकारियां दी हैं बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ की टीम को, और उसी आधार पर आगे फिलहाल कार्रवाई और छापेमारी चल रही है। जी राहुल, कोलकाता पुलिस ने भी एक टीम का गठन किया गया था, जिसका जिक्र भी पटना पुलिस ने किया है कि लगातार जो सहयोग है वो सक्रिय तौर पर मिलता रहा बंगाल पुलिस का। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार जो छापेमारी हुई, कल सुबह से जो छापेमारी चल रही है उसमें लगातार बंगाल एसटीएफ की टीम थी। उसके पहले भी पुलिया जेल में जब शेरू से पूछताछ चल रही थी, शेरू सिंह से उर्फ ओंकारनाथ सिंह जो अपराधी है, जो चंदन झा का सहयोगी रहा, साथी रहा है, उससे भी पूछताछ में बंगाल की एसटीएफ की टीम ने सहयोग दिया। तो एक महत्वपूर्ण सहयोग बंगाल एसटीएफ की टीम का मिला है। जी बिल्कुल, तो इस बाकी अगर अभियुक्तों की अगर बात करें तो उनको पकड़ने को लेकर के ये क्या लग रहा है, संख्या ये कितनी हो सकती है? देखिए राहुल, अब जिन कितने लोगों को इन्होंने अभी हिरासत में लिया है, कितने संदिग्धों से ये पूछताछ कर रहे हैं, अभी इसका खुलासा नहीं किया इन्होंने आधिकारिक तौर पे। देखना होगा जब आधिकारिक तौर पे बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये जो संदिग्ध जिनसे ये पूछताछ कर रहे हैं उसमें कितने की अरेस्टिंग होती है। 4 तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है, अब कितनों की अरेस्टिंग होती है, कौन कौन से लोग हैं, तमाम जब बातें सामने आएगी तो इस बारे में और खुलासा होगा, और निश्चित तौर पर नंबर ऑफ अरेस्टिंग बढ़ेगी। वैसे भी आपको पता है कि इसमें पारस हॉस्पिटल के अंदर 6 जो शूटर थे वो गए थे, तो अभी ये 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात करें तो शूटर ही 6 हैं। इसके अलावा लाइनर होंगे, कॉन्स्पिरेटर होंगे, तमाम तरह की बातें हैं। तो नंबर ऑफ अरेस्टिंग बढ़ेगी, इस बात से इंकार नहीं कह सकता। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा और एक्यूज जो है इस मामले में गिरफ्तार किए जाएंगे, और फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और देखना होगा कब तक पुलिस को पूरी तरीके से कामयाबी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि तौसीफ उर्फ जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, जो प्रेस को जानकारी दी गई है और उस जानकारी में कई महत्वपूर्ण बातों का जो जिक्र है वो पटना पुलिस ने किया है कि हमने 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है और लगातार हम आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव